बोलिए राधे प्रिय कृष्ण चंद्र भगवान की जय। रावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुते हनुमान की जय। भागवत महापुराण की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, एक बार फिर आज आप सबको इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आज तीसरे दिवस में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारे मंडली आदर्श सत्यनारायण मंडली की ओर से, ग्रह मालिक ग्रह मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम जी की ओर से तथा हमारे परिवार की ओर से भी, क्योंकि आज हम ही मुख्य श्रोता है यहाँ पे, हमारे तरफ से भी आप सबको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए, हमेशा की तरह सबसे पहले हम भगवान के लिए भोग गीत गाएंगे। तो जो भी अगर कुछ अपने साथ में फल फूल लेकर आए हैं तो मुख्य श्रोता के बाद में वो बारी बारी से आगे आकर यहाँ पर जरूर भगवान को अर्पण कर सकता है। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बैर सुदामा के तांडुल, सबरी के बैर सुदामा के तांडुल। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो मोरे श्याम जी को भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी के भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी के भोग लगावे, जो मोरे श्याम जी के भोग लगावे। श्याम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। चलिए प्यारे श्रोतागण, इससे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज शुक्रवार है, माता जी का दिन है, तो इसलिए हम सब साथ में मिलकर दुर्गा मैया का चालीसा करेंगे और उसके बाद में फिर कृष्ण वंदना से आज की कथा को शुरू करेंगे। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, से हो लोक पहली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगते विकराला। रूप माति को अधिक सुहावे, दर करत जन अति सुख पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी।
संसार साथी लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रहे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। रूप सरस्वती को तुम धारा, दैत्य बुद्ध ऋषि मुनि ने उबारा, धरा रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई पार कर काम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हरण कच को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण आंग समाई, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दे जय मन आशा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमाय अमित न जात बखानी, मातांगी भूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुख दाता, तेरी भैरव तारा जग तारनी, तिन लाल भव दुख निवारण, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, सरमय का पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है आस और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, शिवलोक में डंका बाजत, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। चोम्बन चोम्ब दानव तुम मारे, रात बीज शंखन संहारे, महिषासुर नृपति अभिमानी, जहियत भार मही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम संसारा, पड़े गाढ़ संतन पर जब जब, भय सहाय मात तुम तब तब, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। अमरपुरी और सब लोका, सब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी, प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ब्यावे तुम जो नर मन लाई, जन्म मरण का को सुट जाय, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। जोगी सुर मुनि काट पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचारत तब कीना, काम क्रोध जीता ही सब लीना, निस दिन ध्यान धराओ शंकर को, काल काल नहीं सुमेरा तुम तो, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी।
शरणागत हुए कीर्ति बखानी। जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा। भई शक्ति नहीं की न विलम्ब। मोको मात काट अति देरो। तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे। रिपु मूर्ख मोह अत्याचार पावे। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। शत्रुनाश की जय महारानी। सुमेरा एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला। रेद सिद्धि दे करहु निहाला। जब लग दिया दया फल पाओ। तुम्हें जस मैं सदा सुनाओ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे। सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी। करो कृपा जगदम्बे भवानी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी। नमो नमो अम्बे दुख हरनी। चलिए प्यारे श्रोतागण, इसके बाद में हम कृष्ण वंदना साथ में मिलकर करेंगे और उसके बाद में जो आज की कथा है, तीसरे दिवस का जो कथा है, जैसे कल हमने सुना बाल लीला में हम हैं, तो वहाँ से उसको लेकर आगे चलेंगे। कृष्ण वंदना। बंदहु चरणे कमले वासुनंदन। जय वसुनंदन। बंदो चरण कमल वसुनंदन। जय वसुनंदन। बंदो चरणे कमले वसुनंदन। जय वसुनंदन। बंदो चरण कमल वसुनंदन। जय वसुनंदन। जिनकी कृपा सकल सुख संपत्ति। 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 ओ परिपावन भगतन उर चंदन। बंदो चरणे कमले वसुनंदन। श्री वसुनंदन। बंदो चरण कमल वसुनंदन। श्री वसुनंदन। मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजे। मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजे। मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजे। मथुरापुरी प्रभु नित्य विराजे। राधा प्रिय सुत दुष्ट निकंदन। बंदो चरणे कमले वसुनंदन। श्री वसुनंदन। बंदो चरण कमल वसुनंदन। श्री वसुनंदन। चिंता पे अरु जन्म मरण भय। चिंता पे अरु जन्म मरण भय। चिंता पे अरु जन्म मरण भय। दूर करति चिरे कन रंजन। बंदो चरणे कमले वसुनंदन। श्री वसुनंदन। बंदो चरण कमल वसुनंदन। श्री वसुनंदन। कृष्णवते चरणन में भगवन। कृष्णमत चरणन में भगवन। कृष्णवते चरणन में भगवन। कृष्णमत चरणन में भगवन। कृपा करवा सेवक भव भंजन।
बंदो चरण कमल वसुनंदन श्री वसुनंदन बंदो चरण कमल वसुनंदन श्री वसुनंदन बंदो चरण कमल वसुनंदन श्री वसुनंदन। धन्यवाद। मैं अपने मुकेश भाई जी से आग्रह करता हूं कि हमारे व्यास जी को तिलक द्वारा वेदी पर यहाँ पर स्वागत करें और यहाँ से आगे की ये जो तीसरे दिवस की कथा है उनके से सुनते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। और कृष्ण अष्टमी के तीसरे दिवस में आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी ओर से, मंडली की ओर से, और ख़ास तौर से गृह मालिक मालकिन श्रीमान तथा श्रीमती राकेश राम उनके परिवार की ओर से। प्रिय श्रोतागण, कल हमने जो कथा की थी वो 6 दिन की कथा थी। 6 दिन यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब 6 दिन के हुए थे, 6 साल के नहीं, 6 दिन के जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे तब उनका छठी होता है और उसी दिन पूतना आती है। छठी पर पूतना आती है। तो कल हमने पूतना का वध किया और पवित्र रूप से भगवान श्री कृष्ण को और गौमूत्र से नहवाया गया। आज कथा वहां से आगे लेकर चलेंगे। 6 दिन से 108 दिन, 108th डे पर भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो जाता है, 108 दिन पर क्या होता है। इन दिनों प्रिय श्रोतागण, बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं, बाल रूप में होते हैं। इसके लिए गोपियां जो होती हैं, खास तौर पे गोपियां जो होती हैं, जो माताएं होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं गोकुल में, उनको गोपियां कहा गया है। सुबह से ही भागवत में कहा गया है, लाइन लगा देती हैं माँ यशोदा के घर पे कि कब हम कान्हा का दर्शन कर ले। सुबह से नन्हा सा बालक हुआ है, हम भी कभी जब जानते हैं कि बच्चा हुआ है तो जाकर और उनको खिलाने की मन में इच्छा रखते हैं। उसी तरह से गोपियां भी, गोकुल के जो स्त्रियां होती है, सब लाइन बनाकर, कतार बनाकर, अभी कान्हा सुबह उठा नहीं है, कन्हैया सोया हुआ है, लेकिन फिर भी कतार लग जाता है। तो माँ बोलती इतनी सुबह क्यों आ गई। तब देख लो, और लेकिन ज़्यादा शोर नहीं करना कि जाकर कन्हैया को देख लो, लेकिन शांति से देख कर आ जाना। और प्रिय श्रोतागण, गोपियाँ क्या करती हैं, ये रोज़ का जो है कहानी है। सुबह सुबह आती है, कन्हैया अभी भी सो रहा है, माता बोलती है चुपके से जाकर और कन्हैया के दर्शन कर लो और चुपके से फिर चल देना। तो कन्हैया के दर्शन करके प्रिय श्रोतागण, यानी कि गोपियाँ जब भगवान के दर्शन करती हैं, देखती हैं सोया हुआ है कन्हैया और ऐसे स्तुति करते हैं। छोटा बच्चा को हम भी देखते हैं, बोले कितना सुंदर है, कोई नहीं बोलेगा कि बदसूरत है, कभी नहीं। जो भी किसी छोटे बच्चे को आप देखोगे, बोले कितना, भले कैसे भी हो दिखने में, लेकिन बहुत सुंदर बालक होगा। ऐसा है, ये बालकों का नियम है। तो गोपियों ने कहा, जैसे हम कहते हैं कि सोया हुआ कन्हैया कितना सुंदर दिखता है, उनके जो बाल है कितने घने बाल है और सांवला है। भगवान श्री कृष्ण गोरे नहीं है, गोरे थे भगवान श्री रामचंद्र जी, सांवले थे भगवान श्री कृष्ण। और सांवला उसका जो रंग होता है थोड़ा हमारी तरह, या तो हम लोगों की तरह जो सांवला होता है, गोरा नहीं होता, गुजराती जैसा गोरा नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ऐसे रूप में लेकर आए थे। आगे की कथा में हम देखेंगे भगवान श्री राम का ठीक ऑपोजिट भगवान श्री कृष्ण। जब भगवान श्री राम दिन में आए थे, भगवान श्री कृष्ण रात्रि को। जब भगवान श्री कृष्ण जब भगवान श्री राम ने जैसे जन्म लिया, उसी समय वहाँ पर जश्न मनने लगा था, यानी कि खुशियाँ छाई गई थी अयोध्या में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जहाँ पर पैदा हुए थे वहाँ सन्नाटा था, किसी को पता ही नहीं कि भगवान आ गए। तो ठीक उल्टा ऐसा करते हैं, उस कथा को आगे वर्णन करेंगे। और यहाँ पर गोपियाँ क्या करती है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। उनके जो उंगली है, जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं, एक एक रूप उसको निहारते हैं, बोले उंगलियाँ इसकी कितनी अच्छी है, नाखून कितने छोटे छोटे हैं, कंपेयर करेंगे, अपने हाथ पे धर के बोलेंगे अरे इतना छोटा है अभी। ऐसे गोपियाँ आकर और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति को करती हैं, कितने सुंदर उनके चरण हैं, ऐसे आकर विनती करती हैं। प्रिय श्रोतागण, संतों ने कहा है अगर भक्ति करना हो भगवान का तो भक्ति कैसे करना है ये गोपियों से सीखना चाहिए।
और परमात्मा के अंग अंग का दृष्टि देखकर और अपने हृदय में उदाहरण करते हैं। हाथ देखते हैं, पैर देखते हैं, उनका पूरा शरीर देखते हैं, आँख देखते हैं, मुख देखते हैं, और ऐसे शरीर जो जो दृश्य देखते हैं उसको अपने हृदय में धारण करते हैं। हमें भी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं, जब हम भी भगवान को देखते हैं तो हमारा भी एक अवसर लगता है, भगवान को देख लिया और अपनी आँख की दृष्टि से उसको अंदर अपने हृदय में धारण करो। ये मौका हम लोगों को भी मिला है, क्योंकि हम भी घर पर मंदिर बना कर रखे हैं, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जहाँ जहाँ पर आपको भगवान दिखता है। ऐसे अवसर हमको भी प्राप्त होता है। भगवान को देखो, आँख बंद कर लो, मतलब देख लिया बंद करके और अपने हृदय में धारण कर लिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदली, बड़ी विचित्र कथा है, इंटरेस्टिंग इसको कहते हैं, करवट बदली, तब एक उत्सव वहां पर मनाया गया। ऐसा कहा गया है, उस उत्सव का नाम है अंग परिवर्तन। ध्यान से सुनना, अंग यानी शरीर, अंग का परिवर्तन, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। अंग परिवर्तन का जो उत्सव है मनाया गया जब कन्हैया ने करवट बदला 108 days बाद। आप सभी जानते हैं करवट बदलने का मतलब क्या होता है। बच्चा जब पैदा होता है उसी समय करवट नहीं बदलता है, थोड़ा समय लगता है। जैसे दांत उसी समय नहीं निकलते, थोड़ा दिन बाद निकलता है। जीभ लेकर आता है, दांत नहीं लेकर आता है। तो अंग परिवर्तन जो कार्य है, उत्सव है, जश्न है, फेस्टिवल जिसको हम कहेंगे, वो मनाते हैं उत्सव के दौरान। और माँ यशोदा ने पूरे गांव को निमंत्रण दिया। उत्सव है घर पर, कन्हैया ने सबसे पहली बार करवट बदला है तो घरे थोड़ा जश्न होगा। और सोचा कि सभी के आशीर्वाद से कन्हैया का जन्म हुआ है। सभी गोपियों ने बड़े विचार करके और भगवान से प्रार्थना किया था कि यशोदा माँ के घर एक पुत्र हो जाए। उनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं था। तब कन्हैया आया था। माँ ने सोचा जश्न का समय आया है छठी के बाद, 108 days जब भगवान ने करवट बदला तो पूरा गांव को बुला लेते हैं और जश्न मनाएंगे घर में साथ में। इस कारण सबको बुलाकर और सम्मान दूंगी, खाना दान दक्षिणा सब दूंगी, जितने गांव के लोग हैं गोकुल के सब। इसी दौरान सोचा कि कान्हा अगर सो जाए तो मुझे सेवा सत्कार करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। जब कन्हैया सो जाएगा तो जितने गांव के लोग आएंगे उनको मैं सेवा कर सकती हूँ। और ऐसी माँ ने सोचा तो कन्हैया ने बोला चलो ठीक है, माँ गांव का सेवा करना चाहती है। कन्हैया भी लीला करते सो गए। और क्या करते हैं कन्हैया घर में, क्योंकि पूरे गांव का निमंत्रण दिया है, क्या करते हैं घर का सारा जो सामान है वो उठाकर बाहर धर देते हैं। कन्हैया जो क्या कहेंगे उसको, जिस पालना में कन्हैया रहता था, 108 दिन का कन्हैया जिस पालना में रहता था उसके ऊपर छतरी थी। पूरा पालना उठाकर और पेड़ के नीचे बाहर धर देते हैं अंगने में। जैसे हम यहाँ पर अभी सेटी वगैरह रखा हुआ था लेकिन पूजा के लिए निकाल दिया, उसी तरह माँ यशोदा ने पूरा सामान निकाल दिया, साथ साथ में कन्हैया को भी घर से बाहर निकाल दिया। और पेड़ के नीचे छां में कन्हैया सोया हुआ है, उसका जो पालना है छतरी लगा है ऊपर, उसको बाहर कर दिया। इधर माँ सेवा सत्कार करने लग गई। गांव के सभी लोग आते हैं, सेवा सत्कार करती हैं। और क्या होता है, सेवा सत्कार करते करते यशोदा मैया क्या करती है, कन्हैया के बारे में भूल जाती है। संतों ने कहा है इतना ज़्यादा सेवा सत्कार नहीं करना चाहिए कि आप खुद प्रभु को भूल जाएं। सेवा सत्कार और प्रभु का नाम साथ साथ में होना चाहिए, ऐसा कहा है। तो कन्हैया को माँ भूल जाती है, सेवा सत्कार में जुट जाती है। कन्हैया को जब पता लगा कि वो बाहर हैं तो सीधे रोने लगे। रोते रोते जब ऊपर देखा अपना जो पालना है उसके छतरी पर कौन बैठा है, पुतना का भाई, जिस पुतना का हमने कल वध किया था उसका भाई। उसका नाम था शक्तासुर, असुर राक्षस। शक्तासुर नामक राक्षस यानी कि पुतना का भाई ऊपर बैठा है। अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आया है, जिसको हमने कल वध किया था। हमने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था, हमारे बस की बात नहीं है। तो प्रिय श्रोतागण, भगवान ने जब देखा
तब एक लात मारा, अपने जो पलना का जो दरवाज़ा होता है एक लात मारा, और जब पलना गिरता है तो शक्तासुर के ऊपर गिर जाता है और शक्तासुर वहीं पर मर जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय श्रोतागण, बड़ी विचित्र कथा है। संतों ने कहा है कि इस कथा का जो रहस्य है, यानी कि जो सीक्रेट है, वो ऐसी है कि मुख्य वस्तु है उसको नीचे नहीं ऊपर रखना चाहिए। संसार है और हमारा जीवन है, उसमें आपको भगवान कहाँ पर रखना है। अगर ये संसार गाड़ी है, इसके नीचे हम प्रभु को रखेंगे, तब प्रभु हमारी जो गाड़ी है उसको उठाकर गिरा देगी। लेकिन इस गाड़ी में, संसार की गाड़ी में हमारा जो जीवन है, अगर उसमें आप भगवान श्री कृष्ण को बैठाओगे, गाड़ी के जो दो पहिए हैं एक ही लक्ष्य होगा और भगवान श्री कृष्ण हमारा जीवन संवारेंगे, ऐसा कहा गया है। गृहस्थी जो होता है, यानी कि जब स्त्री और पुरुष का जब शादी हो जाता है, उनका जो जीवन का नाम होता है वो गृहस्थ जीवन वहां से शुरू होता है। तो गृहस्थ जीवन का अर्थ यही है प्रिय श्रोतागण कि प्रभु जिस तरह आप अर्जुन के रथ को हाके थे, आप जानते हैं भागवत गीता में और महाभारत की युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन के रथ को हाका था, उसी तरह हमारी जो जीवन की पहिया है गृहस्थ जीवन में, एक स्त्री एक पुरुष होते हैं। न्यूजीलैंड में भी थोड़ा ज़्यादा होने लगा है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, लेकिन शास्त्र अनुसार स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन के दो पहिए हैं, व्हील्स जो है। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को चलाया था, उसी तरह हमारा जीवन को भी चलाना, ये गृहस्थ जीवन का यानी कि शादीशुदा जीवन का ये नियम है। तो जीवन का जो 4 लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ऐसा कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ध्यान से सुनना, धर्म और मोक्ष के बीच में है अर्थ और काम, ऐसा संतों ने कहा है। सबसे पहले आता है धर्म, सबसे आखिरी आता है मोक्ष, उसके बीच में है अर्थ और काम। और 108 दिन पर भगवान श्री कृष्ण ने शक्तासुर का वध किया। और एक संत कहते हैं कि जब हृदय में काम आवे और क्रोध आवे, गुस्सा आवे, मोह आवे, लोभ आवे, अगर आप पहचान ले तब आप समझ लेना कि शक्तासुर नामक असुर आपके हृदय में वास कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ गुस्सा आवे, क्रोध आवे, मोह आवे, तब आप क्या करो, 108 नाम की माला लेकर जाप करने लगो। इसी कारण से संतों ने कहा है कि 108 दिवस पर शक्तासुर का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया। इसी दौरान एक और राक्षस आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 14 वर्ष जब गोकुल में रहते हैं, कई ऐसे राक्षस आए हैं। हमारे पास समय नहीं आपके समक्ष सभी राक्षसों का वध की कथा रखने के लिए, लेकिन 1-2 जरूर सुनाएंगे। इसी दौरान एक और राक्षस आता है, त्रिनावत नाम का। ये राक्षस जब आता है तब किसके रूप में आता है? बाउंडल के रूप में आता है। हम पीजी से हैं, बाउंडल हम सभी कोई जानते हैं, किसी को बताना पड़ेगा? ठीक है, ट्विस्टा या टोर्नेडो, जो भी है, टोर्नेडो है अंग्रेजी में, अगर शायद बच्चों को नहीं पता हो। ठीक है, तो त्रिनावत क्या करते हैं? बाउंडल के रूप में आते हैं, टोर्नेडो के रूप में आते हैं। और माँ यशोदा क्या करती है? कन्हैया को अपने और नीचे साथ में बैठी है, दुलार कर रही थी, अपने घुटनों पे बैठकर पलती मारकर कन्हैया को लिए थी। कन्हैया ने जान लिया कि बाउंडल यानी कि त्रिनावत राक्षस आ रहे हैं। माँ को कष्ट ना हो इस कारण से अपना जो वजन है, वेट है, वो ज्यादा कर दिया। तो माँ उसको उठा नहीं पाई और उसको नीचे धरती पर खेलने के लिए छोड़ दिया। भगवान की लीला कितनी न्यारी है। माँ को बचा लिया, बोले राक्षस आएगा कहीं मेरे माँ को कुछ नहीं कर दे। अभी भगवान छोटे हैं, अभी कुछ कर नहीं सकते। बहुत कर सकते हैं तो एक इधर लात मार सकते हैं, दूध पी सकते हैं, या हाथ किसी को मार सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं। 108 डेज के हैं भगवान अभी। तो अपना वजन बढ़ा लेते हैं और माँ ने उसको नीचे धर दिया,
खेलने के लिए, माँ जुट जाती है घर के काम करने के लिए। ऐसे घर के काम होते, किसी का घर का काम कभी समाप्त नहीं होता है, ये तो नियम है। तो माँ जुट जाती है घर का काम करने के लिए, और त्रिनावत राक्षस इधर आता है जिसको कंस ने भेजा था भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। बाउंडल के रूप में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को उठाकर आसमान में लेकर उड़ जाते हैं। भगवान ने फिर से अपना वजन बढ़ाया और त्रिनावत को ऐसे पकड़ा कि उसके प्राण उड़ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इसी तरह प्रिय श्रोतागण, और 108 दिन कि जब भगवान श्री कृष्ण थे तब 2 ऐसे राक्षस का वध करते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार आता है। बाल रूप है, अभी उनका नाम नहीं धरा गया है, अब उनके नामकरण संस्कार, यानी कि बच्चों का नाम धरा जाता है। सभी के पास नाम होता है, तो ज़रूर भगवान श्री कृष्ण के भी नामकरण संस्कार हुए। और संतों ने बताया है कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार है। आजकल हम सिर्फ 2 संस्कार को जानते हैं। 16 संस्कार है, लेकिन आजकल हम सिर्फ क्या जानते हैं? एक विवाह संस्कार, शादी सभी को जानते हैं, और दूसरा अंतिम संस्कार। लेकिन वास्तविक तौर पे और ये जो संस्कार है, अलग अलग विधि विधान है, वो 16 है, 16। लेकिन हमें सिर्फ अब याद है अंतिम संस्कार और विवाह संस्कार। बड़ी अच्छी तरह से हम दोनों को जानते हैं। चलो ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार का बेला आता है। और वासुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता होते हैं, उन्होंने गर्गाचार्य ऋषि को भेजा और फिर से सारे गांव को निमंत्रण दिया गया कि तुम लोग आओ। और भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार है, जैसे हम शादी करते हैं तो न्योता देते हैं, उसी तरह से और नामकरण संस्कार के लिए सभी को बुलाया गया। गर्गाचार्य ऋषि ने रोहिणी माँ के गोद में भगवान श्री कृष्ण को रखा और यशोदा माँ की गोद में बलराम भैया को रखा। बलराम भैया बड़े थे, और रखकर बैठा दिया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोला कि वो इस बार रंग बदल के आए हैं। ध्यान से सुनना, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे तब सांवले रंग के थे, जैसे कि हमने कहा। भगवान श्री राम जब आए थे तो गोरे रंग के थे। इस कारण से गर्गाचार्य जी ने हाथ देखा, उसकी कुंडली देखा, तब बोला इस बार रंग बदल के आए हैं। उनका शरीर का रंग अलग है, पहले गोरा था, अभी सांवला है। इस बार उसका वर्ण श्याम है, श्याम का वर्ण है। सभी के मन को वो आकर्षित कर देगा, ऐसा कहा गर्गाचार्य ऋषि ने। सभी के मन को आकर्षित कर देगा और सभी को आनंद देगा, और इस कारण से इसका नाम कृष्ण रखा गया। आनंद देगा, इस कारण से आनंद कंद हम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। मन को आकर्षित कर देगा, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा है। ऐसे और भगवान श्री कृष्ण का नाम पड़ा। और उसी दौरान प्रिय श्रोतागण, बलराम के बारे में जब देखा, बोले इसमें बहुत बल है, इसका नाम बहुत सिंपल है, बलराम धर दो। बड़ा सिंपल है, बड़ा सुंदर नाम दिया। और नंद बाबा जो हैं, उनसे गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि इसके सब ग्रह जो है, उसी समय जब कुंडली देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के, बोले इसके सब ग्रह ठीक है। सब ग्रह जो है, 9 ग्रह होते हैं, सब ठीक अपने अपने जगह पर है। बस एक बोले राहु थोड़ा बुरे स्थान पे है। आपको अगर राहु का प्रकोप है और इस तरह से प्रकोप है तो उसका निवारण क्या है, हम आपको बताएंगे। ध्यान से सुनना। नंद बाबा थोड़ा घबराए, बोले राहु का जो प्रकोप है उस कारण से भगवान श्री कृष्ण को क्या हो सकता है। गर्गाचार्य ने कहा डरने की कोई बात नहीं है। बोले राहु थोड़ा बुरा स्थान पे है, उसकी जो पोजीशन है उसकी कुंडली में, भगवान श्री कृष्ण में की कुंडली में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बुरे स्थान पे है। लेकिन जिसके सप्तम स्थान और नीचे क्षेत्र में राहु है, उस पुरुष, फिर से आपको पहले बता दें, सब किसी पुरुषों के ऊपर ये लागू नहीं होता है, लेकिन जिस किसी पुरुष के राहु जो है वो सप्तम स्थान और नीचे क्षेत्र में, किसी पंडित को आप दिखाएंगे तब आपकी कुंडली में देखकर ये बताएगा कि राहु आपको किस जगह पर है। अगर ऐसे पोजीशन पर है तो गर्गाचार्य ऋषि ने कहा कि वो पुरुष कई स्त्रियों के पति होंगे, ऐसा कहा।
फिर से बता देते हैं, सभी के ऊपर लागू नहीं होता, बाद में कंप्लेन नहीं करना कि रोनिल बताइस रहा, ऐसा नहीं कहना। लेकिन ऐसा पोजीशन अगर होता है तब गर्गाचार्य जी ने कहा इस कारण से भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री कृष्ण कई स्त्रियों के पति होंगे। नंद बाबा ने बोला हाँ ठीक है। बोले हम भी एक साधु के मिला रहा, बोले उस साधु ने मुझसे ऐसा बताया था कि तुम्हारे पुत्र 16,000 पत्नी वाला होगा। ऐसा एक साधु ने भी नंद बाबा से कहा था। और वास्तविक तौर पर प्रिय श्रोतागण, आप सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां थी, 16,108। तो प्रिय श्रोतागण, गोकुल में एक ऐसी स्त्री थी। अब भगवान श्री कृष्ण दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। गोकुल में एक ऐसी स्त्री थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी। सास थोड़ी ऐसी थी सास कि उसको घर से बाहर निकलने नहीं देती थी। कोई कोई सास ऐसे मिल जाते हैं, क्या करें। सास उसकी ऐसी थी इस स्त्री की कि वो अपने बहू को घर से निकलने नहीं देती और कन्हैया के घर जाने नहीं देती। और ये बेचारी बहू जो है, जो स्त्री है, दूसरे गांव से आई है, अभी तक कन्हैया का दर्शन नहीं किया और उतावला हो रही है कि कन्हैया का दर्शन हम कब कर लें। और एक दिन क्या करती है, सास ने भेजा जाओ जाकर और कुएं में से पानी लेकर आ जाओ। और तब जाती है, जब जाती है पानी लेने के लिए, रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण उससे मिल जाते हैं। ये कथा कब की है, जब भगवान श्री कृष्ण 3 डेज के, माफ कीजिएगा 3 साल के थे। 3 साल के बालक चलने लगते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उस गोपी को रास्ते में मिल जाते हैं, उस स्त्री को जिसकी अभी भी शादी हुई है। 3 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण जी थे, ठुमक ठुमक करते हुए और गोपी के पीछे हो लेते हैं, चलते हैं और पीछे जाकर उसको आंचल पकड़ लिया। जो नई नई शादी हुई उसका आंचल खींचा और जब गोपी ने देखा तब उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे कन्हैया, तुम्हारा ही दर्शन हम करना चाहते थे। लाला ने भी क्या किया, कन्हैया की नटखट अदाएं आप देखेंगे तो सोचने वाली बात है। और कन्हैया ने क्या किया, अपने हाथ गोपी के ऊपर धर दिया। जैसे बच्चों को उठाओगे, हृदय से लगाओगे, एक हाथ कंधे पर धर दिया और कहने लगा कन्हैया, बोले तुम कितनी सुंदर हो। 3 वर्ष की कन्हैया, बोले तुम कितनी सुंदर हो। बोले आगे सुनना, लगता है मैं ही तुम्हारा स्वामी बनूंगा। आगे सुनना, रात के समय रास लीला है, मुझे वहां पर मिलना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतों ने कहा है कि कन्हैया बात करने में बड़े चतुर थे, तो अपना जो प्लानिंग है वो दिन में कर लेते थे और रात्रि में सभी गोपियों को रासलीला में बुलाते थे। जब बुलाएंगे तभी तो आएंगे, ऐसा है। और एक बार एक गोपी दूध और माखन बेचने चली गई और कृष्ण जी उसको रास्ते में मिल जाते हैं और देखते हैं, प्रेम से सब कुछ भूल जाते हैं। ये गोपी दूध दही बेचने के लिए निकलती है घर से, रास्ते में कन्हैया मिल जाते हैं। कन्हैया को देखते ही, इनका प्रेम देखना, कन्हैया को देखते ही वो बाजार में आप जाते हैं, ये ले लो वो ले लो, बोले दूध ले लो दूध ले लो, ऐसा भूल गई। कन्हैया हृदय में वास करते हैं, बोले माधव ले लो माधव ले लो। भगवान श्री कृष्ण को वो बेचने लगते हैं, ऐसे गोपी कहते हैं। और कन्हैया उसको रुकाते हैं, बोले ये तुम क्या कर रही हो, मुझे ही बेच रही हो, रोको, मुझे माखन और दही खाना है। 3 वर्ष के हो गए कन्हैया, अब दूध दही माखन सब खाने लगे, चोरी नहीं करते हैं, अभी मांग कर खाते, आगे चोरी करेंगे। और गोपी ने कहा कि गोकुल के राजा बलराम है, उन्हें मैं माखन दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। भगवान श्री कृष्ण रूठ जाते हैं और ये जब गोपी आगे चल देती है, एक पत्थर लेकर फेंकते हैं तो उसकी जो मटकी है वो फूट जाती है और दौड़कर वापस माँ के पास आ जाते हैं। कौन? कन्हैया। तो ये गोपी आती है, चल के यशोदा माँ से बोलती है, बोले तुम्हारे कान्हा ने मेरी मटकी को फोड़ दिया और मैं वो दूध दही माखन सब बेच रही थी। कन्हैया ने कहा कि माँ, इनकी बात की अदाएं देखना, बात करने में बड़े चतुर थे कन्हैया। बोले इनके मटके में जो दूध दही था वो सब बेकार हो चुका था। किसी
कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ जाए इसको खाने से, इस कारण से हमने इसकी मटकी को फोड़ दिया। ये नहीं बताते कि इनने मुझको नहीं दिया, इस कारण से मैंने फोड़ दिया। प्रिय श्रोतागण, और भगवान बंसी बजाते हैं। एक गोपी ने कहा, यह भी बड़ी विचित्र लीला है, एक गोपी ने कहा कि खाना बनाते वक्त बांसुरी मत बजाओ। कन्हैया से आकर कहा, आप जानते हैं कि कन्हैया बांसुरी बजाते हैं। एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से आके कहा कि जब मैं खाना बना रही हूं तब तुम और बांसुरी मत बजाओ। मेरे चूल्हे में जो लकड़ी है, जब सुनते हैं तब उनमें से रस निकलने लगता है, पानी निकलने लगता है, और इस कारण से आग बुझ जाता है, मेरे घर पर खाना ही नहीं बनता। इस कारण से बोले जब तक बोले मैं खाना बना रही हूं तब तक बोले और तुम बांसुरी नहीं बजाना। किसी और एक गोपी ने आकर यशोदा माँ से कंप्लेन किया, बोले कन्हैया जब बांसुरी बजा रहे हैं मैं उनके ख्यालों में इतने खो जाती हूँ कि लकड़ी तो हम डालते हैं आग में खाना बनाने के लिए, बोले एक दिन मैंने अपना बेलना भी उठाकर आग में डाल दिया, तो बोले मेरा बेलना भी बोले जल गया। बोले कन्हैया को बोलो बांसुरी मत बजाओ। ऐसे कन्हैया लीला करते हैं, ऐसे कन्हैया और बांसुरी बजाते हैं। प्रिय श्रोतागण, चलिए कन्हैया के साथ हम भी थोड़े से बांसुरी बजाएंगे, हालांकि हमारे पास है नहीं, लेकिन कीर्तन गाकर और आपको बांसुरी की जो कथा है उसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को नाच नचाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को नाच नचाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को नाच नचाई है। मेरे शाम में बंसी बजाई है, सारे जग को नाच नचाई है। गोपिन के संग वो रास रचे, नट खट वो कुंवर कन्हाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को नाच नचाई है। और कोई शाम कहे कोई कहे कान्हा, मुख में मुरली संग में राधा। शाम कहे कोई कहे कान्हा, मुख में मुरली संग में राधा। कोई शाम कहे कोई कहे कान्हा, मुख में मुरली संग में राधा। यशोदा के ललना प्यारे हैं और नंद बाबा के दुलारे हैं। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। गोपिन के संग वो रास रचे, नट खट वो कुंवर कन्हाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। घर घर में माखन करता चोरी, सखियों के सर मटकी फोड़े। माखन करता चोरी, सखियों के संग मटकी फोड़े। पन घट पर तीर चुराई है, सखियों ले नाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। गोपिन के संग वो रास रचे, नट खट वो कुंवर कन्हाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है। मेरे सामने बंसी बजाई है, सारे जग को रास रचाई है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और प्रिय श्रोतागण, इस बाल लीला की कथा को आगे लेकर चलेंगे। और आगे क्या होता है, एक बार फिर से पहले नामकरण संस्कार के लिए गर्गाचार्य ऋषि आते हैं, दूसरी बार फिर से गर्गाचार्य ऋषि आते हैं सेवा सत्कार के लिए। संत पधारे यशोदा माँ के घर, तो यशोदा माँ से कहने लगे कि अपना खाना मैं खुद बनाऊंगा। ये बड़े पहुँचे हुए संत थे, बोले किसी के स्त्री के हाथ का खाना मैं नहीं खाता, मैं खुद खाना बनाऊंगा और अपने प्रभु को अर्पण करूंगा, उसके बाद में बोले मैं खाना खाऊंगा। स्नान करके, और स्नान करने के लिए ये गर्गाचार्य ऋषि यमुना नदी चल दिए। लौटकर आते हैं, क्या बनाते, खीर बनाते हैं। ध्यान से सुनना। तो गर्गाचार्य ऋषि खीर बनाते हैं और खाने से पहले प्रभु को अर्पण करते हैं। वास्तविक तौर पर हमेशा हम कहते हैं, आपसे बताते हैं कि जो भी खाना बने सबसे पहले भगवान को अर्पण करो और फिर खाओ। तो आंख बंद करके ये गर्गाचार्य ऋषि किसका स्मरण करते हैं, नारायण भगवान का स्मरण करते हैं, विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं। बोले हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, आप खीर खा लो, उसके बाद में हम खाएंगे, ऐसा कहा। बोले हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, आप खीर खाओ, उसके बाद में खीर हम खाएंगे। अर्पण करते हैं भगवान को। कन्हैया सोचा भैया, बोले नारायण मैं हूँ, लक्ष्मीपति भी मैं ही हूँ, वैकुंठनाथ भी मैं ही हूँ, इस कारण से मैं ही जाकर खीर खा लाऊं, मुझे ही बुला रहा है। कन्हैया वहीं पर खेल रहा बेचारा, 3 साल का छोटा, और आंख मूंद के गर्गाचार्य ऋषि वैकुंठनाथ की और आराधना कर रहे। इधर कन्हैया क्या करते हैं, आकर खीर खा लेते हैं, ये पूजा करते रह गए बेचारे। और गर्गाचार्य जब ऋषि ने जब आंखें खोली, देखा खीर है नहीं, बड़ा गुस्सा आया। बोले रे, बोले छोटा बच्चा, बोले अभी हम भगवान को अर्पण नहीं किया था, उसी समय खा लिया। गुस्साया तो माँ ने आकर पूछा, तब कन्हैया ने बोला, जब डांटा तब कन्हैया ने बोला कि आप मुझे ही बुला रहे थे, मैं ही नारायण हूं, आप मुझे ही बुला रहे थे। यशोदा माँ ने बोला, इतना छोटा मुंह से इतनी बड़ी बात मत करो, तुम कैसे नारायण हो सकते हो? छोटे बालक 3 साल के बोले मैं ही नारायण हूं। कैसे नारायण हो? माँ यशोदा ने बोला, नारायण भगवान के तो 4 हाथ है, चतुर्भुज है, उनके 4 हाथ है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 हाथ हैं। बोले तुम नारायण कैसे हो सकते हो? कन्हैया ने बोला, मैया दिखाऊं आपको 4 हाथ। तब प्रिय श्रोतागण, यशोदा माँ ने सोचा, कान्हा ने अगर कोई जादू कर दिया, क्योंकि माँ को थोड़ा थोड़ा पता, ये नहीं जानते कि भगवान है, अभी मिट्टी नहीं खाई है, मिट्टी खाने की कथा आगे आएगी, लेकिन माँ को थोड़ा थोड़ा पता था, क्योंकि इतने सारे जो राक्षस है, पुतना है वगैरह, उनका वध कर दिया है, तो माँ को थोड़ा थोड़ा पता था इसमें कुछ ना कुछ ज़्यादा शक्तियाँ हैं। बोले थोड़ा और यहाँ पर अभी जादू अपना दिखाएगा, कहीं अगर 4 हाथ दिखा दिया तो गांव वालों को ऐसा लगेगा कि ये बेटा मेरा नहीं है। इस कारण से बोले नहीं, कोई रूप बोले नहीं बदलना। यहाँ पर कहते हैं कोई जादूगर है, बोले मेरा बेटा नहीं होगा, इस कारण से बोले नहीं, कुछ नहीं दिखाना। और फिर से गर्गाचार्य जी बेचारा को दूसरी बार खीर बनाना पड़ा। खीर बनाकर फिर से चढ़ाते हैं, फिर से बुलाते हैं, कन्हैया फिर से खा लेते हैं। इस बार जब गुस्साए प्रिय श्रोतागण, माँ अंदर थी और गर्गाचार्य ऋषि के आगे भगवान छोटे से 3 साल के चतुर्भुज रूप में आते हैं, भगवान विष्णु के रूप में आते हैं। और गर्गाचार्य जी ऋषि जब देखते हैं, भैया जिस प्रभु का हम स्मरण कर रहे हैं कि आकर पहले इसका भोग लगा लो और तब हम खाएंगे, वो हमारे सामने बैठे हैं। और प्रिय श्रोतागण, गर्गाचार्य ऋषि क्या करते हैं, अपने गोद पर कन्हैया को बिठाते हैं और पहले कन्हैया को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे आती है बाल लीला में माखन चोरी की लीला। एक संत ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब 2 वर्ष की आयु तक थे तभी माखन चोरी किया, 2 years तक। दूसरा विचित्र बात यह है माखन चोरी के विषय में, कुछ विचित्र बात
कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर कभी चोरी नहीं किया। जो भी चोर होता है अपने घर कभी चोरी नहीं करता है, ये होता है घर चोरी का नियम होता है। लेकिन वास्तविक तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने घर कभी नहीं चोरी किया, माखन की चोरी दूसरों के घर किया। एक संत ने इसका कारण इस प्रकार से बताया है, माखन जो शब्द है अगर उसको थोड़ा सा स्प्लिट करें, फोड़े उसको माख और ना, माखन। माख जो शब्द है प्रिय श्रोतागण, संस्कृत में माख का जो अर्थ है वो क्रोध है। माख क्रोध, गुस्सा। माख ना यानी कि क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इन गोपियों के साथ अभी मुझे आगे जाकर रास लीला करना है, इनके साथ में मुझे नाचना है, इनके साथ में मुझे और गाना है, नाचना है। और इस कारण से इनके साथ नाचने और गाने से पहले इनका जितना क्रोध है मैं हार लेता हूँ। और इस कारण से प्रभु जाकर और दूसरों के घर में जाकर और माखन खाते हैं, यानी कि यूँ समझ लेना कि गोपियों के जो क्रोध है उसको खाते हैं। जब उनके सब क्रोध निकल जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इनके साथ हम रासलीला करेंगे, तब ये इनकी ऐसी गति हो जाएगी कि हमारे साथ रासलीला कर सकते हैं, उनको पवित्र कर देंगे। तो एक संत ने पूछा अपने घर की नहीं चोरी किया? भाई सिंपल सा कारण है, माँ यशोदा में कोई क्रोध है ही नहीं, इसी कारण कभी उन्होंने अपने घर पर चोरी नहीं किया। आगे की कथा में आप देखना। दूसरा कारण क्यों माखन चोरी करके खाते हैं, सबसे परम कारण तो यही है प्रिय श्रोतागण कि जो भी है भगवान का है, जो भी है भगवान का है, तो उनको चोरी करने की आवश्यकता नहीं। चोरी भले भी कर रहे हैं लेकिन उन्हीं का है। लेकिन दूसरा कारण ये, एक दिन गांव के बालक के साथ भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे। गांव में ढेर बालक होते हैं और भगवान छोटा सा मंडली भी फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर मंडली है। तो खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत दुर्बल बालक को देखा, तो थोड़ा सुकड़ा हुआ सा बच्चा जो है अपने उम्र का था, भगवान श्री कृष्ण की उम्र का था, लेकिन बहुत दुबला पतला था। और अपने मित्र जो वो दुबला पतला बालक था उसका नाम था मधुमंगल। मधुमंगल से पूछा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, खा पीकर मेरे जैसा थोड़ा और नटखट बन जाओ, थोड़ा गलुक्का निकल जाए, थोड़ा मसल बन जाए, ऐसा उस मधुमंगल से कहा, खा पीकर मेरे जैसा बन जाओ। तो मधुमंगल ने कहा भाई कन्हैया हम बहुत हैं गरीब। छोटा बालक है, कभी झूठ नहीं बोलता, हम तो छुपा लेंगे लेकिन छोटा बालक कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हम बहुत गरीब है, हमें दूध माखन कैसे मिल सकता है, कैसे खा सकते हैं। और इस कारण प्रिय श्रोतागण कि कंस का ये आदेश था कि सारा माखन जो है वो कर यानी कि टैक्स रूप में और उसे दे दो। तो गोकुल के जो वासी होते हैं, गोप और गोपियाँ, माखन जब बनाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माखन क्या करते हैं, भेज देते हैं मथुरा, जहाँ पर कंस टैक्स के रूप में इन गांव वालों से लिया करता था माखन। ब्रिजवासी बेचारे भोले थे, अपने बालक को माखन खिलाकर और बड़ा करने के बजाय कंस को माखन खिला भेज देते थे, गाड़ी में भरकर माखन सब मथुरा भेज देते थे ताकि कंस के पास। अब आप सोच रहे होंगे भैया इतना ज़्यादा माखन जब कंस को मिलेगा तो वो क्या करेगा। तो भागवत में लिखा गया है कंस क्या करता है, अपने जो पहलवान है उसको खिला खिला कर माखन और मजबूत करता है। कंस ये करता है, टैक्स में माखन लेता है और अपने पहलवान को खिला देता है। तो कन्हैया ने अपने मित्रों से कहा कि अब मैं माखन कंस को नहीं भेजने दूंगा। भाई तुम लोग यहाँ पर दुबले पतले हो और वो माखन अपने पहलवान को खिला रहा है, ये क्या बात हुई। और गांव का माखन अब गांव के लिए होगा, गांव के बच्चों के लिए होगा, अब हम इसे मथुरा नहीं भेजेंगे। मधुमंगल अब तुम रो मत, तुम भी बहुत जल्दी हमारी तरह हष्ट पुष्ट हो जाओगे। तो इस मित्र ने कहा कि तुम रोज अगर मुझे माखन दोगे तो तेरी माँ तुम्हें क्या पिलाएगी। अगर अपना घर का माखन मुझे दे दोगे तो माँ तुम्हें क्या देगी। कन्हैया ने कहा मैं अपने घर का माखन थोड़े ना दूंगा।
कहाँ से लाओगे? बोले चोरी करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने सीधा कह दिया, झूठ नहीं बोलते, बोले चोरी करेंगे, करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम एक मंडली बनाएंगे, उस मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडली। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया छोटे और बच्चों के साथ में ऐसी मंडली को बनाते हैं, फॉर्मल मंडली जिसको कहते हैं, रजिस्टर कर दिया नाम देकर, और ऐसा नाम दे दिया। और जब मित्र ने कहा कि भैया चोरी करते हुए अगर पकड़े गए तब क्या होगा? नहीं, कन्हैया ने बोला नहीं, कभी नहीं पकड़े जाएंगे। बोले मेरे गुरु ने मुझे एक मंत्र दिया था, उसका पाठ करेंगे तब हमें कोई चोरी करते वक्त देखेगा नहीं, लेकिन अगर पकड़ भी लेगा तो हम छूट जाएंगे, ऐसा मंत्र दिया। बोले कौन सा मंत्र है? कन्हैया ने कहा, बोले कफलम कफलम बोलते रहना। भागवत की कथा है, हम आपको उसी तरह से वर्णन करते हैं। बोले चोरी करते रहना, कफलम कफलम बोलते रहना। तो किसका मंत्र था प्रिय श्रोतागण? और ये एक कफलम ऋषि होते हैं, ये आकर भगवान श्री कृष्ण को ये मंत्र देते हैं। बोले जब तक चोरी करते रहना, कफलम कफलम बोलते रहना, बोले कोई और तुमको पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा कहा। बोले किस ऋषि ने दिया था? बोले कफलम ऋषि ने दिया था, यही मंत्र है। चलो ठीक है, एक बात आपको याद रहे, कफलम कफलम बोल के आप चोरी मत करना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये मंत्र अपने दोस्तों को दिया था, हमको नहीं दिया, ये बात ध्यान रखना। नहीं तो ऐसा नहीं कि बाद में चोरी करना बोलना रोनी बोली सरा कि। और एक और रूप से देखा जाए तो ये सारा सब कुछ भगवान का है। तो चोरी भी करने जा रहे तो भैया चीज़ किसका है? वो भगवान का ही है। चोरी तो हम करते हैं प्रिय श्रोतागण। अगर अपनी ओर देखें तो वो खाना खा लिया, प्रभु का नाम ले लिया, तो उसको चोरी समझना और कुछ नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज से ये मंडली स्थापित हो जाती है और मैं इसका अध्यक्ष, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इसका अध्यक्ष माने मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, ऐसा मंडली बना देते हैं। मित्रों तुम ये देखना कि गोपियां कब दूध दही माखन लेकर घर से बाहर निकलती है और कौन से रास्ते से जाती है, बच्चे प्लानिंग करते हैं, और वापस कब आती है, सब टाइमिंग अपना सेट कर लेते हैं, ताकि जब घर पर कोई नहीं होगा उस समय हम जाएंगे, बाकी सब हम संभाल लेंगे। और गोपियां तो यही चाहती थी प्रिय श्रोतागण कि किसी ना किसी तरह कन्हैया उनके घर आवे। और जब भगवान श्री कृष्ण और बाल गोपाल चोरी करने लगते हैं, शिकायत लेकर माँ यशोदा के घर आती है। बोले गाय के दूते समय से पहले और बछड़ों को खोल देते हैं। आप जानते हैं अगर बछड़े खुले रहेंगे तब गाय अपना दूध बछड़ों को पियाएगी, क्योंकि बछड़े जाकर सीधा और दूध पीने लगेंगे। तब जब तक बंद रहेगा तब तक आप गाय दूध लोगे, ये नियम है। दही दूध माखन चुराकर और अपने मित्रों में बांट देता है। ये गोपियां शिकायत लेकर, कंप्लेंट लेकर और माँ यशोदा के पास आती है। हमारे घर अगर उसको कुछ नहीं मिले, जब पूरी तरह से चोरी करने लगते हैं, हमारी घर बोले अगर कुछ नहीं मिले तो गुस्से में आकर और हमारे बच्चों को रुला देता है, और चाहे जहां रख दो वहीं तक पहुंच जाते हैं कन्हैया। हमारे जितने भी घर का जो माखन होता है वो निकाल लेते हैं, बंद कमरे में भी घुस जाते हैं। अगर अंधेरे में रखो, बोले कभी कभी बच्चे जो अंधेरे कमरे से डरते हैं तो वो जब रात को सोते हैं तो लाइट ऑन रहना चाहिए, नहीं तो सो नहीं पाएंगे। लेकिन बोले कन्हैया को अगर बंद कमरे में भी घुसना हो तो कमरा अपने आप बोले प्रकाश हो जाता है। माँ यशोदा पूछती है कि तुम उन्हें डांटती क्यों नहीं? एक गोपी ने कहा, जब माँ यशोदा ने पूछा कि तुम्हारे घर चोरी करते हैं, तुम उनको डांटती क्यों नहीं? एक गोपी ने कहा, कल कन्हैया मेरे घर आया था, जब मैं पकड़ने गई तब ऐसा भागा कि उसके पीछे मैं भागते भागते थक गई। रास्ते में मैं बैठ गई, थक कर दौड़ाते दौड़ाते पकड़ने पे बैठ गई। कन्हैया थोड़ा आगे निकल गया, रुका और मुझको अपना अंगूठा दिखा रहा है। ऐसे कन्हैया करता है। एक और गोपी ने कहा कि तुम्हारा बेटा चोरी करता है। यशोदा माँ ने कहा कि धीरे बोलो भैया, गांव में अगर सबको पता लग गया कि हमारा बेटा चोरी करता है तो हमें कोई बहू नहीं मिलेगी। बोले कन्हैया से शादी कौन करेगा, चोर से शादी कौन करेगा? माँ यशोदा ने पूछा, तुम्हें पता कैसे लग जाता है कि तुम्हारे घर कान्हा आने वाले हैं? ऐसे कैसे तुमको पता लग जाता कि आज तुम्हारे घर पर चोरी होने वाली? एक गोपी ने कहा,
मुझे एक दिन पहले बोले सपने में कन्हैया आकर बता देते हैं तुम्हारे घर आने वाले हैं चोरी करने के लिए। एक और गोपी ने कहा, उसके बारे में सोचते सोचते एक दिन मैंने चूल्हा में लकड़ी की जगह अपना बेलना डाल दिया, जैसे कि हमने आपसे कहा। और एक और ने कहा कि कल मेरे पति ने मुझसे खाते वक्त अचार मांगा। ध्यान से सुनना। बोले हम सब बैठकर खा रहे थे, मेरा बेटा था और मेरा पति था, तो पति ने मुझसे अचार मांगा। मैं कन्हैया के यादों में खोई हुई थी और मैंने पति के बदली और अपने बेटे को अचार दे दिया। बेटे को अचार बिल्कुल पसंद नहीं। बेटे ने मस्त राम अचार खा लिया, पति ने खाना खा लिया, किसी ने जिक्र नहीं किया कि मैंने दूसरे आदमी को दे दिया है। ये कन्हैया की याद में ये सब गोकुल में होता है। किसी एक ने कहा, भाई मेरे घर पर मेहमान पहुना आने वाले थे तो मैं खाना बनाने जुट गई कन्हैया की याद में। गोपियों ने कहा तैयार हो रहे हैं सब रास लीला करने के लिए, तो मैं खाना बना रही थी, बड़े मेहमान आने वाले थे और उनके लिए मीठा बनाया, यानी कि खीर बनाया मैंने। कन्हैया की याद में उनके बारे में सोचते सोचते क्या होता है कि चीनी के बदले मैंने उसमें नमक डाल दिया। लेकिन विचित्र बात यह है कि मैंने सबको परोस दिया, सब सुंदर रूप से खाकर चल दिए, किसी ने मुझको बोला भी नहीं कि इसमें नमक है। मैंने जब अंत में खाया तब मुझे पता लगा, लेकिन किसी का कंप्लेंट नहीं आया। तो कन्हैया के बारे में प्रिय श्रोतागण जो सोचता है तो अमंगल कार्य भी जो होता है, जो उल्टा कार्य होता है, वो खुद सीधा कर देंगे। यही इस कथा का वर्णन है। एक ने कहा कि मुझे एक दिन कान्हा रास्ते में मिला, बोला कि तुम्हारे घर आएंगे चोरी करने के लिए, इनविटेशन दे देते हैं। तो मैं थोड़ा स्मार्ट बन गई, गोपी ने बोला मैं थोड़ा स्मार्ट बन गई। क्या किया, घर में से सब कुछ निकाल कर अपने मायके में भेज दिया। घर में कुछ नहीं है, सब दूध दही माखन अपने परिवार के साथ मैंने मायके भेज दिया, यानी कि अपनी माँ के घर भेज दिया। तो घर में कुछ है नहीं। कन्हैया आया अपने दोस्तों के साथ, उनको कुछ नहीं मिला। बोले जिस घर में मेरे लिए कुछ नहीं है वो घर घर नहीं है। बोले ये घर में मेरे लिए कुछ नहीं है, वो घर नहीं है, वो शमशान है। ऐसा कहा। बोले शमशान की तरह इसको उजाड़ दो। पूरा घर बच्चों के साथ में उजाड़ कर चल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो प्रिय श्रोतागण, और इस दौरान यशोदा माँ और कान्हा के जो कहानी है वो गोकुल में सुनती है, और चोरी की जो लीला है प्रिय श्रोतागण, इसको हम आपके सामने जितना बचा है वो कल प्रस्तुत करेंगे। आज की जो कथा है उसको यहीं पर विराम देंगे और कल यहीं से और आगे कथा वर्णन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धन्यवाद प्यारे श्रोतागण। आरती की बारी आती है। आप सबसे आग्रह करते हैं कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। यहाँ पर आगे आरती की थाली सजी हुई है। आप मुख्य श्रोता के बाद में बारी बारी से आकर भगवान का आरती दर्शन कर सकते हैं। ओम जय कृष्ण हरे, ओम जय कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे, भगतन के दुख सारे फल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे।
हरे परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी जय रस रास बिहारी जय रस रास बिहारी जय जय गिरधारी ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कांकन काटी सोहत कानन में बाला मोर मुकुट पीतांबर मोर मुकुट पीतांबर तो है बनमाला ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे दरिद्र दुख तारे गज के पांद चुड़ाए गज के पांद चुड़ाए भव सागर तारे ओम जय श्री कृष्ण हरे। हरे ना कश्यप संहारे नर हरि रूप धरे पाहन ते प्रभु प्रगट पाहन ते प्रभु प्रगट गम के बीज करे ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कांस विराधे नल कुबेर तारे दामोदर छवि सुंदर दामोदर छवि सुंदर भगतन के प्यारे ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नागन तैया नटवर सभी सो है पन पन नाचहि नागर पन पन करतहि नागर नागन मन मोहे ओम जय श्री कृष्ण हरे। राज उबेश न पाए माता शोक हरे द्रुपद सुता पत राखी द्रुपद सुता पत राखी करुणा लाज धरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भगतन के दुख सारे भगतन के दुख सारे पल में दूर करे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे ओम जय श्री कृष्ण हरे। नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सतगुरुदेवा ओम जय सतगुरुदेवा ओम जय सतगुरुदेवा ओम जय सतगुरुदेवा।
देवा। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। मुकेश भाई ठीक है रखा रहे बस या हाँ धर दो तुम ले लो। देख लो लामा एक कीर्तन है। प्यारे श्रोतागण, आपके पास आरती बारी बारी से आएगी। आप आरती का दर्शन कर अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। और इधर हम शांति पाठ से पहले जब तक आप आरती का दर्शन कर रहे हैं, हम हमारे मुकेश भाई जी के मुखारबिंदों से चलिए एक सुंदर सा भगवान के लिए कीर्तन करते हैं और उसके बाद में आज कथा को विराम देंगे। हेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े। सुनिया चौदा मैया, सुनिया चौदा मैया, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े, तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मटकी फोड़े।
कन्हैया मारे कन्हैया तेरा बड़ा उत्पाते मारे कन्हैया तेरा बड़ा उत्पाती मारे कन्हैया तेरा बड़ा उत्पाती संग में ग्वाल बाल और सब साथी संग में ग्वाल बाल और संग साथी संग में ग्वाल बाल और संग साथी वो कर दे डगरिया पे कर दे डगरिया पे चलना मोहाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े लाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े मदन गोपाल मदन गोपाल वो संग दही माखन के बैरी संग दही माखन के बैरी संग दही माखन के बैरी आओ ठीक नहीं कैसे रे डरी रे चाव ठीक नहीं कैसे रे डरी रे चाव ठीक नहीं कैसे रे डरी रे ऊंचे ऊंचे चीके टांगे ऊंचे ऊंचे चीके टांगे प्रभु ने संभाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी पोले तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी पोले मदने गोपाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े माखन चोराने को चोरी चोरी आवे माखन चुराने को चोरी चोरी आवे माखन चुराने को चोरी चोरी आवे अरे आधे को खाए लड़ना आधे तो गिरावे आधे को खाए और आधे को गिराए आधे को खाए और आधे को गिरावे आए रे दैया है की आए रे दैया है की करे रे कमाल रे ककड़िया से तेरे नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े मदन गोपाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े गोपाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े मदन गोपाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े दुनिया सोदा मैया दुनिया सोदा मैया लाल रे ककड़िया से मच्छी तोड़े तेरो नंदलाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े मदन गोपाल रे कंकड़िया से मच्छी फोड़े मदन गोपाल रे कंकड़िया से चलते हैं। इसके बाद में भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और साथ में मिलकर भगवान का क्षमा प्रार्थना करते हैं। दूर करो दुख दर्द सबा क्षमा करो भगवान हो मन मंदिर को उज्जवल कर दो देकर निर्मल ज्ञान हो सबके दाता शाम है सबके पालने हार हो सबके दाता शाम है सबके पालन हार हो जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए हो ताहा हरि वासा करे ज्योत अनंत जलाए हो सुमिरन सबे करे सुख में करना कोई हो जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए हो जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियावे हो वहाँ हरि सरवन करे सात लोक से आए हो सबके दाता शाम है सबके पालने हार हो सबके दाता शाम है सबके पालन हार हो सब कुछ दीना आपने बेट करूं क्या नाथ हो नमस्कार का बेट लो जोड़ में दोनों हाथ राधे श्याम जोड़ में दोनों हाथ हो सुख में सुमिरन सब करे सुख में करना कोई हो जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए हो
प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भागवत पुराण की जय जय, सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। श्रोतागण, प्यारे श्रोतागण, अपने अपने हाथों को भगवान के सामने खोल लेते हैं। स्त्रियों से आग्रह है कि अपने अपने आंचल अपने हाथों में लेते हैं और पुरुषों से कि अपने हाथ आगे खोल लें और भगवान से क्षमा मांगते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मयि महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वते आपुत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम जीवन्तु शार्दं शतमे मम। ॐ सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरे। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरे। थैंक यू। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए तन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति। ओम धन्यवाद प्यारे श्रोतागण।